नमस्कार दोस्तों। ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन हैं वो इस समय अच्छे नहीं हैं और इसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आपको अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रही होगी। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसकी वजह से जो टेंशंस हैं दोनों देश के बीच में वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर और जितने भी सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उन सभी को वापस काबुल बुला लिया है और इसके लिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो दोनों देश हैं वो फर्दर किस तरह से बातचीत कर पाएंगे, यहां पर क्या हुआ एग्जैक्टली, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। संडे की ही बात है, कल की ही बात है। यहां पर अफगानिस्तान ने एक लेटर जारी किया और यह कहा कि एम्बेसडर और बाकी के जितने सीनियर डिप्लोमेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं उनको हम वापस बुलाने का निर्णय ले रहे हैं। और आपने सुना होगा 2 दिन पहले ही, कल भी मैंने वीडियो बनाया था यहां पर, कि उन एम्बेसडर की जो बेटी हैं उनको किडनैप किया गया और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से यह पर्टिकुलर अफगानिस्तान के द्वारा डिसीजन लिया गया है। और यहां पर आप देख भी पाओगे ये प्रॉपर जो लेटर है इसके माध्यम से कन्वे किया गया था। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये लेटर जारी किया है और यहां पर साफ शब्दों में कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले लेता तब तक हम यहां पर अपने जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको काबुल में ही रखेंगे। तो देखिए ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था 2 दिन पहले, इसको लेकर आप देख पाओगे यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के अमरुल्लाह सलेह, उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट घानी के द्वारा यह पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था फ्राइडे को जहां पर एम्बेसडर की बेटी को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, ये एक बहुत बड़ा गहरा जो चोट है वो हमारे देश के ऊपर लगा है जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। और यहां पर जब तक पाकिस्तान जो सिक्योरिटी है उसको एड्रेस नहीं कर देता, जो अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर जो भी खतरा है इस समय वो जब तक एड्रेस नहीं कर देता और इसके साथ साथ जिन लोगों के भी द्वारा ये किया गया था, जो भी लोग इसके अंदर शामिल हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर लेता, तब तक हम ये अपना डिसीजन ले रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो लेटर जारी किया गया था इसके अंदर अफगान सरकार ने बोला है कि हमारे कुछ डेलीगेशन, हमारे कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जल्द ही जाएंगे और वहां पर इस पूरे केस को फॉलो अप करने की कोशिश करेंगे और जो भी उसके बाद एक्शन लेना होगा वो हम यहां पर बताएंगे। लेकिन देखिए यहां पर ये जो डिसीजन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है। मैं पाकिस्तान सरकार की बात कर रहा हूं और इसकी वजह से क्या होगा कि डिप्लोमेट्स बनाने की वजह से जो चैनल्स हैं बातचीत के उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है। तो इसके लिए ये डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है और अफगानिस्तान ने ये डिसीजन लिया है। इसका एक और कारण मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सीरियस नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके अगर आप बयान देखोगे तो आपको फ्लिप फ्लॉप जैसे बयान देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी बेटी जो है उनका नाम है सिलसिला अली खिल, उनको किडनैप किया गया था फ्राइडे को एक कुछ अननोन पर्सन्स के द्वारा। अभी तक पता नहीं चल पाया कौन वो लोग थे और उनको टॉर्चर किया गया और बाद में जब उनको पाया गया एक पास के पार्क में और तब देखा गया उनको हॉस्पिटल्स वगैरह ले जाया गया और उनके बॉडी पर देखा गया बहुत सारे मार्क थे। तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक इंसिडेंट था, आप कह सकते हो, किसी डिप्लोमेट्स के साथ ऐसा करना। और इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर आप कह लो, शेख राशिद, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर यह बोला कि ये जो एम्बेसडर की डॉटर थी उनको अबडक्ट नहीं किया गया था। मतलब कि एक प्रकार से वो पहले नकार रहे थे कि एम्बेसडर की डॉटर को किडनैप नहीं किया गया, जबकि सबको यहां पर साफ दिख रहा है कि उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप खुद सोचो, अगर पाकिस्तान इस तरह के बयान देगा तो क्या अफगानिस्तान को एश्योरेंस मिल सकेगी। और यह बयान के जस्ट पहले, कुछ देर पहले ही राशिद ने यहां पर एक और बयान दिया था कि हम किडनैपर्स को जल्दी अरेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप किडनैपर्स को जल्दी अरेस्ट कर सकते हो, अगर आपने यह बयान दिया, तब फिर आप ये क्यों डिनाई कर रहे हो कि उनको किडनैप नहीं किया गया, अबडक्ट नहीं किया गया। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि अपने बयानों से मुकरा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और इसीलिए अफगानिस्तान को शायद भरोसा नहीं हुआ होगा कि जो भी स्टेप ले रहा है पाकिस्तान, क्या उनके डिप्लोमेट्स वहां पर सुरक्षित रहेंगे। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर यह डिसीजन लिया गया है। और यह डिसीजन लेने के बाद जस्ट ही कल रात को अगर आप देखोगे तो एक और पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने यह कहा कि अफगानिस्तान के द्वारा यह जो डिसीजन लिया गया है एम्बेसडर्स को बुलाने का, डिप्लोमेट्स को बुलाने का, यह बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट और रिग्रेटेबल
डबल है। और उन्होंने ये कहा कि जो भी सिक्योरिटी है एम्बेसडर उनके फैमिली की, पर्सनल की, वो सब कुछ हमने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है उनके घर के आसपास के एरिया में। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एरिया होते हैं जहां पर एम्बेसीज वगैरह होती हैं वो आपको इस्लामाबाद में देखने को मिलेगा, तो उसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन कुछ ना कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो बाहर फॉरेन कंट्रीज से एम्बेसडर्स आए हैं उनकी सुरक्षा रखी जाए। लेकिन जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वो इस पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा अलग हट के थी, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा सुरक्षा वहां पर उतनी नहीं हो पाती है। और इसी की वजह से इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने अफगानिस्तान के एम्बेसडर से मिले, संडे को बातचीत की और भरोसा दिया कि हम आपके साथ फुल कोऑपरेशन करेंगे, आपकी जो भी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब ये इंसिडेंट तो हो गया ना, अब बाद में आप चीजों को करोगे नहीं करोगे वो तो एक पूरा अलग मुद्दा हो जाता है। और इसी की वजह से पाकिस्तान को लेकर बाकी के भी कई सारे देश जो है कह रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट जो है वो नहीं होने चाहिए। और पाकिस्तान ने इसको लेकर कहा है कि हम आशा करते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अपने डिसीजंस को रिकंसिडर करेगा और जो डिसीजन लिया गया एम्बेसडर्स को बुलाने का वो यहां पर उसको रोक देगा, ऐसा पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो पूरा मूव हुआ है यहां पर जो अफगानिस्तान ने अपने डिप्लोमेट्स को बुलाने का निर्णय लिया है, ये इस बीच आप देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच में एटलीस्ट पिछले एक साल के अंदर बहुत सारे वॉर ऑफ वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, आपने देखा होगा। अफगानिस्तान की तरफ से डायरेक्ट इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर कि वो तालिबान को डायरेक्ट सपोर्ट करता है और तालिबान को डायरेक्ट सपोर्ट करने की वजह से यहां पर जो अफगान की सरकार है उसको मुसीबत देखने को मिल रही है। जब भी तालिबान किसी प्रकार की गलत हरकत करता है उसको सेफ हेवन मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर और वो आराम से अफगानिस्तान से जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाता है और पाकिस्तान की सरकार उनको यहां पर पनाह देती है, उनको अरेस्ट नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि अफगान की सरकार जो है वो एंटी पाकिस्तान जो हार्बर्स हैं, जो लोग हैं, उनको सपोर्ट करता है। जैसे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो गया, मतलब पाकिस्तानी तालिबान आपको इस पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि वहां पर भी कई बार हिंसा करते रहते हैं। रिसेंटली अगर आपको याद होगा जो खैबर पख्तूनख्वा, ये जो ऊपर नदन वाला इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, यहां पर एक बस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 चाइनीज मारे गए थे। तो उसका भी इल्जाम कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो पाकिस्तान का इल्जाम आता है कि आप इनको सपोर्ट करते हो और अफगानिस्तान कहता है यहां पर ये चीजें होती हैं। लेकिन ये तो हम सबको पता है कि किस प्रकार से जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था। कल ही रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उनके द्वारा निर्देश दिया गया है पाकिस्तान के फाइटर्स को, तालिबान को, कि भारत के जो एसेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर उसको आप डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दो ताकि भारत का जो भी गुडविल जेस्चर है वहां पर वो ना दिखे। तो ये क्लियर तौर पर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा गहरा गई हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये पूरा मामला सुलझ सकता है, क्योंकि डिप्लोमेट्स को बुलाना मतलब कि एक बड़ा स्टेप हो जाता है। यहां पर जो चैनल्स हैं टॉक्स के वो रुक जाएंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, जब हम डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, तो भारत के पर्सपेक्टिव से क्या आपको पता है कि कौन सा पहला देश है जिसके साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश किया था? 1998 की बात है जब भारत ने किसी देश के साथ पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया था। क्या बता सकते हो कौन से देश के साथ हमने ऐसा किया था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।